सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान को ऑफिशियल इनविटेशन भेज दी है सऊदी अरेबिया विजिट के लिए। ये लेटर सऊदी एम्बेसडर अब्दुल्ला जफर बिन आबिया ने खुद ढाका सेक्रेटरीट में पीएम को हैंड ओवर किया। साथ ही ये भी कहा कि क्राउन प्रिंस खुद भी बांग्लादेश विजिट करने में इंटरेस्टेड हैं और ये सब उस वक्त में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में एक नया डिफेंस आर्किटेक्चर शेप ले रहा है। लेटर में क्राउन प्रिंस ने लिखा कि सऊदी अरेबिया बांग्लादेश के साथ अपने बायलैटरल रिलेशंस को और मजबूत करना चाहता है और म्यूचुअल इंटरेस्ट और कोऑपरेशन पर भी बात की। फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हुमायूं कबीर ने बताया कि ये इन्विटेशन फॉर्मली एक्सेप्ट हो चुकी है और विजिट की एग्जैक्ट डेट बाद में तय होगी। सऊदी एम्बेसडर तारिक रहमान के ऑफिस संभालने के बाद सबसे पहले उनसे मिलने वाले इनवॉइस में से शामिल थे और साथ ही साथ बांग्लादेश की तरफ से भी सऊदी क्राउन प्रिंस को ढाका आने की इनविटेशन दे दी जा चुकी है। फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान ने रिसेंटली सऊदी डेलीगेशन से मुलाकात की जिसमें बांग्लादेश के सऊदी लेड मल्टी नेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोalition में शामिल होने, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और यूएन जनरल असेंबली के 81st सेशन की प्रेसिडेंसी में सऊदी सपोर्ट जैसे टॉपिक्स डिस्कस किए गए। अब यहाँ पे एक बड़ा रीजनल डेवलपमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की ने 7 अगस्त को मक्का में एक ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया जिसे मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें ये प्रिंसिपल सेट हुआ कि अगर तीनों में से किसी एक मुल्क पर भी हमला होता है तो वो तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये पाकिस्तान सऊदी अरेबिया सितंबर 2025 वाले बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट पे ही बिल्ड करता है। टर्किश प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने इस पैक्ट के साइन होने के बाद साफ कहा कि उनका विजन सिर्फ 3 मुल्कों तक महदूद नहीं है। वो चाहते हैं कि आने वाले वक्त में रीजन के बाकी के जो ममालिक हैं वो भी इस फ्रेमवर्क का हिस्सा बने और उनके मुताबिक पीस और स्टेबिलिटी की तरफ एक बड़ा कदम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एग्रीमेंट है किसी को टारगेट नहीं करता बल्कि उन तमाम मुल्कों के लिए ओपन है जो पीस और स्टेबिलिटी चाहते हैं। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने भी क्लियर किया कि ये पैक्ट डिफेंसिव है, किसी थर्ड कंट्री के खिलाफ नहीं है। अब इस सब के बीच में एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट पिछले 4 महीने से गल्फ ममालिक के साथ तेजी से अपने ताल्लुकात को मजबूत कर रही है। सऊदी अरेबिया के साथ इन्वेस्टमेंट, मैरीटाइम कोऑपरेशन और अब ये हाई लेवल विजिट्स। तुर्की के साथ भी बांग्लादेश आर्मी चीफ की रीसेंट मुलाकातें हो चुकी हैं। तो अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो क्या बांग्लादेश भी किसी दिन इस मक्का डिफेंस पैक्ट जैसे किसी वाइडर फ्रेमवर्क का हिस्सा बनने की कोशिश करेगा? अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल बात नहीं हुई, लेकिन जिस तरह इजिप्ट और गल्फ कंट्रीज के नाम भी एक्सपेंशन की बातों में आ रहे हैं उससे ये सवाल उठता है कि साउथ एशिया से भी कोई मुल्क इस डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बन सकता है। क्या सऊदी अरेबिया साउथ एशिया में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग नए सिरे से डिफाइन कर रहा है? बांग्लादेश के गल्फ कंट्रीज़ और तुर्की दोनों के साथ तेज़ी से डिफेंस ताल्लुकात बनाना, क्या ये सिर्फ इकोनॉमिक ज़रूरत है या कुछ और भी हो सकता है? और अगर मक्का पैक्ट वाकई एक्सपैंड होता है तो क्या साउथ एशिया के मुल्क भी इस नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा बनेंगे या ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद रहेगा? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। You are watching अपना वतन।